हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके ट्विन फ्लेम ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या टोटली कट ऑफ है या साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैं इन तीनों सिचुएशंस के लिए अलग अलग आपको गाइडेंस दूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जब आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक कर दें। इसमें कुछ काम की चीज़ें जो फुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए भी है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले भी इसको सुनिएगा जो फुल नो कांटेक्ट में है। ब्लॉक करने में दो सिचुएशंस होती है। आप देखें कि आपके ट्विन फ्लेम आपको 2-3 सालों से ब्लॉक किए हुए हैं या फिर 2 महीने के लिए, हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर देते हैं, 2-3 महीने ब्लॉक कर रखते हैं, बाद में फिर से कांटेक्ट हो जाता है। अगर बहुत लॉन्ग टाइम से ब्लॉक करके रखा है, 2-3 साल से ब्लॉक करके रखा है, तब फिर टेंशन लेने की ज़रूरत है और उसके लिए दूसरे स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके ट्विन फ्लेम का ऐसा है कि वो 2-3 महीने के लिए ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, 5-6 महीने के बाद फिर से रिकनेक्ट कर लेते हैं, या फिर भगवान ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप लोग रिकनेक्ट हो जाते हो, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक ऑन ऑफ सिचुएशन का ही पार्ट है। जैसे सभी के साथ होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि कुछ टाइम के बाद सेपरेट कर दिया जाता है क्योंकि हीलिंग करानी है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई ज़्यादा बाधा ना आए, एनर्जी एक्सचेंज गलत ना हो, क्योंकि आप भी लो वाइब्रेशन में, आपके डीएम भी लो वाइब्रेशन में, तो एनर्जी एक्सचेंज रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए सेपरेशन बीच में आ जाता है, सेपरेशन फेज, ताकि आप दोनों अच्छे से हील करो और स्पिरिचुअली ग्रो कर सको। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से आपका कनेक्ट करा दिया जाता है। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे हीलिंग करते करते सॉल्व हो जाती है। इसमें भी जब आपके डीएम आपको ब्लॉक करें तो आपको ये देखना है कि क्या बोल के ब्लॉक कर रहे हैं। जो बोल के ब्लॉक कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर आप हीलिंग सेशन ले लेते हो, अच्छे से डिस्कस कर लेते हो, या अगर कुछ मिरर हो रहा है तो उसकी आप हीलिंग कर लेते हो, तो आप हो सकता है कि जल्दी नेक्स्ट यूनियन, नेक्स्ट मिनी यूनियन जल्दी अट्रैक्ट करो। लेकिन अगर आप उसके ब्लॉक करने के बाद अचानक ही नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, उसको कर्ज कर रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो और जर्नी पे गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो, ईश्वर को भी उल्टा सीधा आप बोल रहे हो, तो ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन, इससे आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। जैसे ही आप देखें कि अचानक आपके ट्विन फ्लेम के ब्लॉक करने पर आप ऐसे नेगेटिव हो रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, अपने डीएम को कोस रहे हो, खुद के ऊपर शक कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये फेज़ तो सभी की जर्नी में आता है। जिनके डीएम जिनको ब्लॉक नहीं करते हैं वो भी, उनके साथ भी ऑन ऑफ होता है। उनके डीएम भी इग्नोर करके 6-6 महीने, 5-5 महीने, कभी कभी 2-2, 3-3 महीने गायब रहते हैं। तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है कि ब्लॉक क्यों किया गया है। आप समझिए यूनिवर्स ने ब्लॉक क्यों करवाया है या क्यों किया है। जैसे उन्होंने ब्लॉक किया है वैसे वो अनब्लॉक भी करवा देंगे, या आपके डीएम से कॉल करवा देंगे आपको, या कल को जब आप हीलिंग करके जब रेडी हो जाओगे उनसे बात करने के लिए, जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक चाहे आप कॉल कर दोगे अपने डीएम को, चाहे डीएम कॉल कर देंगे, और ये सिचुएशन अपने आप ही बन जाती है। ऑटोमेटिक आपका मन करेगा कि आप अपने डीएम को कॉल कर दो, मैसेज कर दो, एकदम स्ट्रॉन्ग पुश आएगा, आप अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे। दिमाग में ऐसे कंटिन्यू चलने लगेगा कि कॉल करना है, करना है, करना है, कर दूं क्या, ऐसे चलेगा। और आपके डीएम के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर उनके द्वारा कॉल करवाना है भगवान को, अगर उनके द्वारा आपको कॉल करवाना है, तो उनके दिमाग में ऐसे कंटिन्यू चलने लग जाएगा कि इसको कॉल करना है, इसको मैसेज करना है, फिर से रिकनेक्ट करूं क्या। और जिस नेगेटिविटी की वजह से, जिस फियर की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, उसके बारे में यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन कराना शुरू कर देते हैं कि देखो तुम्हारी ये गलती है। तो उनको समझ में आने लगता है कि हाँ मेरी ये गलती है, तो वो अपनी गलतियों में फिर गिल्ट में चले जाते हैं, फिर आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर ईगो भी आने लगता है बीच में कि कैसे कांटेक्ट करें, तो अगर ईगो वो शट डाउन होने थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन रियलाइजेशन वगैरह होने लगता है, वहाँ से एक हीलिंग प्रोसेस उनका भी स्टार्ट हो जाता है। और ये आपकी और आपके ट्विन फ्लेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। इधर आप भी हील हो रहे होते हो, उधर वो भी, उनको भी सरफेस होता है, उनको भी मिरर होता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, अच्छा मैंने ये गलती कर ली।
अच्छा तो मैं यहाँ पे बहुत ईगोइस्टिक हो गया था, मैंने यहाँ पे गलत रियलाइजेशन कर लिया, मैंने सोचा कि उसको इग्नोर करने से मैं उसे भूल जाऊँगा, लेकिन मैं उसे नहीं भूल पाया। तो उनको भी ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो कि उनके दिमाग में उन्हें परेशान करते हैं। फिर वो भी उससे कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा जब बात करेंगे तो आपसे थोड़ा साइलेंट, थोड़ा ठीक होके, थोड़ा ईगो कम करके अच्छे से बात करेंगे। बट हाँ, अगर रियलाइजेशन नहीं हुआ है या आप अगर हीलिंग नहीं कर रहे हो, अगर स्टक हो गए हो, कुछ भी प्रोग्रेस अगर आपका नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर भी आप कुछ भी प्रोग्रेस नहीं देखेंगी। तो जब भी आपके ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक करें तो नेगेटिव होने से पहला स्टेप यही फॉलो करें कि अपने अंदर जाएं, अपने इश्यूज देखें जो मिरर किया गया है इस ब्लॉक वाले सिचुएशन के ज़रिए, कि कौन सा रीज़न देके ब्लॉक किया है। अपना माइंडसेट जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखना है। और जब भी आपको आपके डीएम से बात करने का मन करे, अपनी फीलिंग शेयर का मन करे, या बहुत ज़ोर से आपको ऐसा है कि अभी उनसे बात करनी है मुझे, तो उस वक्त हमेशा 5D में उनको इनवाइट करके बात करें। वो भी तब जब आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। मेडिटेशन मुद्रा में बैठ के पॉजिटिव फीलिंग के साथ थोड़ा सा भगवान से प्रेयर कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, और फिर अंदर जो बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील हो उनके हायर सेल्फ को बुला के फिर बात कीजिए। उस स्टेट में कभी बात मत कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील हो रहा है, बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है, रोना आ रहा है और डेस्परेट हो रहे हो, बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है चारों तरफ, एंजाइटी है, अंदर हैवीनेस फील हो रहा है। उस वक्त उनके हायर सेल्फ को बुला के उनसे बात मत कीजिए या फिर उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसे चेजिंग एनर्जी कहते हैं। उसे चेजिंग एनर्जी नहीं कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन पोस्चर में या अच्छे से हाई वाइब्रेशन में बैठ करके फिर उनके हायर सेल्फ को इनवाइट करके बात करें। इसे हीलिंग कहते हैं। ऐसे बात करना चाहिए। ये सही तरीका है ट्विन फ्लेम का आपस में कम्युनिकेट करने का, या अपना इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने का, अपना मैसेज उन तक पहुंचाने का, या उनसे बात करने का। ये सही तरीका है, न कि वो जब आप बहुत डेस्परेट, बहुत रोना, बहुत बुरा फील कर रहे हैं और फिर आप अपने आप को शांत कराने के लिए जस्ट उसको इन्वाइट करके उससे बात कर रहे हैं। ये गलत तरीका है। इससे नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसे कहते हैं चेजिंग एनर्जी। और इससे जो आपकी डेस्परेट एनर्जी, आपकी कोडिपेंडेंसी एनर्जी, आपकी लो वाइब्रेशन एनर्जी, ये सब आपके डीएम को पता चल जाती है और फिर वो आपसे दूर भागने लगता है। जो कहते हैं ना कि अपने डीएम से दूर रहो, बिल्कुल कम्युनिकेट मत करो। भाई बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करोगे, बिल्कुल कनेक्शन नहीं, तो वो तो एक दिन आपको भूल ही जाएंगे, उनको कुछ फील ही नहीं होगा अपने हार्ट में। लेकिन सही तरीका क्या है वो मैंने अभी बता दिया। आप इस तरीके से अगर उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन ही जाएगी और वो आपको बहुत पॉजिटिवली लेंगे और आपको हाई वाइब्रेशन में समझेंगे। और आप नेगेटिव समय में उनसे कांटेक्ट ना करें। नेगेटिव समय में अपना ध्यान डाइवर्ट करके दूसरी चीज़ों पे लगाने की कोशिश करिए, या फिर हीलिंग करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए। उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। और ये वाली गाइडेंस सभी ट्विन फ्लेम को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप लॉन्ग टाइम से अपने ट्विन से नो कॉन्टैक्ट जोन में है, चाहे आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो भी आपको ये बात जो अभी मैंने बताई, ये यही तरीका है। इसी तरीके से अपने डीएम से कम्युनिकेट करें और ये चीज़ें फॉलो करें। अब कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम भी होते हैं जिनके डीएम ने उन्हें 2 साल 3 साल से ब्लॉक कर रखा है, तो ये आपका फुल नो कॉन्टैक्ट जोन है या फिर फुल साइलेंट जोन। तो अभी साइलेंट वाले में जो बताया जाएगा आप वो भी फॉलो करिए। साथ में जब उन्होंने लॉन्ग टाइम से आपको ब्लॉक कर रखा है तो इसमें आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अभी भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, उन्हीं से प्यार कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी आपने सरेंडर कर दी है, आपकी ज़िंदगी में और कोई आ ही नहीं पा रहा है और आपको लग रहा है कि सिर्फ यही व्यक्ति है जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप फिर उन्हें फिर डर कैसा है ना, फिर कैसा डर। आप अपने सारे फियर, डर और नेगेटिविटी को हील करिए पहले, और हील करने के बाद में उन्हीं हीलिंग्स का सहारा लेकर के, उसी पॉजिटिव एनर्जी का सहारा लेके उनको कांटेक्ट करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, क्लियर करिए उनसे कि क्या सही है, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या वो आपके पास आना चाहते हैं या क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो खुद से तो कर नहीं रहे हैं, ऐसे तो सालों साल बीतते चले जा रहे हैं। तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। आपको अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया तो इंतज़ार करते रहो, वो खुद ही कॉल करेगा, ऐसा नहीं सोचते। आपको हीलिंग करनी चाहिए। जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, आपके इश्यूज़ हैं, अगर आप भी अपने नियम से बात करने में बहुत हैवी महसूस कर रहे हो, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, आपके अंदर गट फीलिंग ही नहीं आ रही है कि आप उसे कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें, आप डर रहे हैं कि अगर मैंने कॉल किया तो मुझे ट्रिगर हो जाएगा,
आप वो दुख झेलने से, वो ट्रिगर झेलने से डर रहे हैं, तो ये सब भी फियर की एनर्जी में आता है। आप भी इसका मतलब हील नहीं हुए हैं, गट फीलिंग नहीं आई है। तो सबसे पहले अपने आप को हील करें, अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप कम्युनिकेट कर सकें, और फिर जब आप इस एनर्जी में आ जाएं तो फिर खुद ही रिसर्च कीजिए, खुद ही उस व्यक्ति से कम्युनिकेट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही सब कुछ कर दीजिए, पार्ट पार्ट में अपना प्लान बनाइए और देखिए कि क्या आप कर सकते हो। लेकिन इस नो कांटेक्ट को तोड़ने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लीजिए, अगर 2 से 3 साल हो गया है तो। ये गाइडेंस भी जो साइलेंट ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर जिनका लॉन्ग टाइम से बिल्कुल नो कांटेक्ट है, सेम ये गाइडेंस आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर 2 साल, 3 साल, 2.5 साल हो गया है और कुछ भी क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो आप अपने हाथ में उसका चार्ज लीजिए, अपना कॉन्फिडेंट अपने अंदर लेके आइए, अपनी हीलिंग करिए और रिसर्च करिए। हाँ, अगर उसके बाद सामने से क्या फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। अगर उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आगे क्या एक्शन लेना आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो किसी काउंसलर से हेल्प लीजिए कि देखो ये इतने टाइम बाद ये कांटेक्ट हुआ है, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो एडवाइस लीजिए और उसके बाद आगे के स्टेप्स लीजिए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक ज़रूर करिए। अब एक ट्विन फ्लेम की रियल स्टोरी सुनिए, हो सकता है इससे आपको थोड़ा सा सीखने को मिले। मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, बट मैं आपको शॉर्टकट में छोटा सा बताऊँगी। जैसे एक ट्विन फ्लेम है, ठीक है, एक की एज ज़्यादा है, एक की कम है, एक मेच्योर है। मान लो कि डीएफ बहुत मेच्योर है, डीएफ ने बहुत सारी हीलिंग करी है, वो बहुत मेच्योर हो गई है, लेकिन उसका डीएम अभी इमेच्योर है और उसकी एज भी कम है। अब डीएम इतना अनहील्ड है कि अभी अगर वो 5-6 साल और हीलिंग करे और मेडिटेशन करे और इनर वर्क करे, तब भी डीएफ के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। और डीएफ तो काफ़ी हील हो चुकी है, तो अब डीएफ के पास ये ऑप्शन है कि ये इसी लड़के को चूज़ करे या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। क्योंकि जब डीएफ देखती है अपने डीएम की तरफ, तो उसे लगता है कि ये लड़का इतना इमेच्योर है कि इसके साथ मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ। ये तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये नेगेटिव होता है, ये तो मुझे कंट्रोल करता है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो कि मुझे इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो डीएफ इतनी मेच्योर है और डीएम बहुत इमेच्योर है। तो अब डीएफ ने हीलिंग के बाद अपने आप को, जब डीएफ ने बहुत अच्छे से हील कर लिया, तो उसके बाद डीएफ ने एक डिसीजन लिया कि है तो ये डीएम मेरा ही, इमेच्योर है, लेकिन अगर ये मेरी बात मानता है, मेरे साथ रहना बस चूज़ कर ले कि ये बस मेरे साथ रहे, तो मैं इसकी सारी नेगेटिविटी को धीरे धीरे ये बर्न करेगा और मैं इसको फ्रीडम दूंगी, इसकी ज़िंदगी पे हावी नहीं होंगी, इसको ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश नहीं करूँगी, बस इसके साथ रहूँगी और इसका सपोर्ट करूँगी। तो डीएफ ने क्या किया यहाँ पे, वो उसने अपने इमेच्योर डीएम को अपने माइंड में पहले एक्सेप्ट कर लिया और सारी सिचुएशन को भी एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। इमेच्योर डीएम गलतियाँ भी कर रहा है, बहुत जगह उसको कंट्रोल भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है उसके साथ, लेकिन क्योंकि अब डीएफ हील है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, प्लस मन से इफेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि उसको पता है, डीएम को ज़्यादा सिखाने की भी कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि डीएफ को पता है यहाँ पे कि ऐसा करने से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, डीएम का ईगो हर्ट होगा, फिर से सेपरेशन क्रिएट हो सकता है। वो कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रही है, बस उसने जो अपनी साधना की है, उन साधनाओं के बल पे एक ऐसा व्यक्ति जो इमेच्योर है उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है, उसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रही है, उसका सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश कर रही है, अपना हार्मोनियस यूनियन खुद से क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और यही माइंडसेट के साथ जब भी उनकी बात होती थी, उनका ऑन ऑफ चलता था, उनका यूनियन होता था, वो आता था डीएम, इससे बात करता था, तो पूरी तरह फ्रीडम देती थी, पूरा बैलेंस रहती थी, शांत रहती थी। सबसे बड़ी बात, उसको उससे अपने डीएम से कुछ चाहिए भी नहीं था, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं थी कि अभी ये मेरे को खुश करेगा, क्योंकि उनका डीएम अभी इमेच्योर है, अभी वो उस लेवल पे ही नहीं है कि अगर ये इससे कुछ एक्सपेक्ट करे तो वो इसे दे सके। फाइनेंशियली भी वो स्टेबल नहीं है डीएम, और नॉर्मली भी वो उसे खुश नहीं कर सकता अपने बिहेवियर से। तो डीएफ ने ये बात अच्छे से समझ ली और उससे एक्सपेक्टेशन ही बंद कर दिया और अपने आप को कोडिपेंडेंसी से बाहर ले आई। तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली। इसी माइंडसेट के साथ फिर अपने डीएम को उसने मैनिफेस्ट किया, फिर धीरे धीरे उनका नो कांटेक्ट ख़त्म हुआ, फिर उनकी बात होने लग गई। यहाँ पे बहुत हीलिंग फास्ट प्रोसेस पे हुआ, और फिर जब उसके डीएम उससे बात करता था, धीरे धीरे उसके डीएम का जो मेन चीज़ है उसका डर ख़त्म हो गया।
डीएफ के साथ लाइफ बिताने का उसका डर ख़त्म हो गया। और ये मेरे एक क्लाइंट की स्टोरी है जिन्होंने अपना नाम हाइड करने को बोला था। उनकी स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं ये शेयर करूँगी, तो उन्होंने कहा था मेरा नाम बस मत लीजिएगा, आप शेयर कर सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में यही, अगर एक मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मैच्योर होता, बहुत हाईली स्पिरिचुअल होता, तो वो बहुत आराम से अपनी डीएफ को, जो कि एक इमेच्योर डीएफ है, आराम से उसे एक्सेप्ट कर लेता, शादी भी कर लेता। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियां अपने से हमेशा ज़्यादा चाहती हैं। बट अब क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डीएम है, एक डीएफ है, और डीएफ को ज़्यादा मैच्योर बनाया गया है उसके डीएम से, तो डीएफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मैच्योरिटी का यूज़ करके वो अपने ट्विन फ्लेम की स्ट्रेंथ बने, ना कि अपने ट्विन फ्लेम को क्रिटिसाइज़ करे और सोचे कि ये तो मुझसे वीक है। ऐसा ईगो नहीं आना चाहिए और डीएफ को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी रियलिटी को, और फिर डीएम को एक्सेप्ट करके उसका सपोर्ट सिस्टम बन के आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी डीएफ अगर इस सिचुएशन में है तो ये शिक्षा हर उस डीएफ को लेनी चाहिए और अप्लाई करना चाहिए अपनी जर्नी पे, क्योंकि इसी तरीके से आपका हार्मोनियस यूनियन जल्दी हो सकता है और आपकी जर्नी ईजी हो सकती है। हो सकता है आप में और आपके ट्विन फ्लेम में एनर्जेटिक गैप ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप सबसे पहले उस एनर्जेटिक गैप को अपने माइंड में सॉल्व कर लेते हो, अपनी जर्नी को सबसे पहले अपने माइंड में सॉल्व कर लेते हो, तभी तो वो 3D रियलिटी में सॉल्व होगी, तभी तो 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। तो आप ये एनर्जेटिक गैप इमीडिएट ख़त्म कर सकते हो अपने माइंड में हील होके, एक्सेप्ट करके। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो लॉन्ग टाइम से, चाहे आप साइलेंट जर्नी में हो, चाहे आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर रखा है, सबसे पहले अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से कोडिपेंडेंसी से निकाल के, हर तरीके की एक्सपेक्टेशन से निकाल के अपने आप को उस लेवल पे ले जा सको कि एक इमेच्योर डीएम को भी आप झेल सकते हो, संभाल सकते हो। जब वो आपको ट्रिगर करेगा, जब उल्टा सीधा आपको बोल दे, कभी ट्रिगर कर दे, उस चीज़ में भी आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो, आप अपने अंदर मेंटली पॉजिटिव हो, और तो आपका हार्मोनियस यूनियन दूर नहीं है। और ये देखा गया है, ये कई लोगों के साथ हुआ है, और ये जो स्टोरी मैंने शेयर करी है वो इसीलिए शेयर करी है कि आपको क्या करना है। अगर भगवान को आप इस जर्नी का साक्षी बना के, भगवान को ये जर्नी पूर्णतः सरेंडर करके आप कोई एक चॉइस लेकर निकल पड़ते हो भगवान के भरोसे कि ठीक है, ये मेरा जर्नी है, ऐसा ऐसा आपने मुझे दिया है, ये लड़का दिया है, ठीक है, यही सही, अब मैं निकल पड़ती हूँ आपके भरोसे, तो भगवान संभाल लेते हैं। और लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट और साइलेंट ट्विन फ्लेम वाले भी यही गाइडेंस फॉलो करिए। और अलग से क्या एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, साइलेंट ट्विन फ्लेम वाले ध्यान रखिए कि आप अगर लंबा इस जर्नी को खींचते हो, हीलिंग में बहुत समय लगाते हो और कोई भी कांटेक्ट नहीं करते हो, तो थर्ड पार्टी आने के चांसेस होते हैं। प्लस अगर उनकी कहीं शादी वादी हो गई, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसे मैनिफेस्ट करने में, इसलिए आपको जल्दी हील होकर थोड़ा कांटेक्ट करना चाहिए ताकि ये सिचुएशन ना आ जाए। और वो ट्विन फ्लेम्स जिनका फुल्ली नो कांटेक्ट हो चुका है, जैसे कभी होता है डीएम की शादी हो गई है, अब फुल नो कांटेक्ट है, आपको पता है, वो आगे बढ़ गया, आप आगे बढ़ गए हैं, या 2-2.5 साल से आपकी एकदम बात ही नहीं हुई है, या इसमें सेलिब्रिटी ट्विन भी आते हैं जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में रहते हैं। तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स को क्या करना चाहिए? ऐसे में पहला स्टेप, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें। आपके और उनके बीच का कनेक्शन अगर नहीं हो सकता, ये सामने आपको दिख रहा है, तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें और समझें कि ये अवेकनिंग के लिए ही कराया गया, आपको और उनको सिर्फ अवेकनिंग के लिए ही मिलाया गया है, और आपका मेन पर्पस है अपनी हीलिंग करना और 5D लेवल पे ही हार्मोनियस यूनियन करना। और इसी में दूसरा सिचुएशन है कि जिन लोगों को लगता है कि अभी भी आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन के चांसेस हैं, तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि उनसे बात करने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर ले लीजिए, कहीं से कांटेक्ट करिए, दोस्त से, फ्रेंड से फ़ोन करवाइए, कैसे भी करवा के आप एक बार उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे पहले बात करिए, देखिए कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये इतने सालों के बाद भी क्या कुछ चेंजेस उनके अंदर आए हैं, क्या आपके कॉल का वो इंतज़ार कर रहे हैं, या बिल्कुल आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो जैसा फीडबैक आए उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए कि इंतज़ार करना है कि अब आगे बढ़ना है, मूव ऑन करके मूव ऑन करना है कि अभी इंतज़ार करना है। इसके लिए आप 2 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। पहला, आपने इनर इंट्यूशन की सुनिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आपकी जर्नी आप ही बेटर जानते हैं, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, हो सकता है कुछ आगे या कि नहीं हो सकता। और दूसरा स्टेप, आप कोई हीलिंग, कोई साधना कर लीजिए संकल्प करके 1 महीने 2 महीने की, सिर्फ इस सवाल के साथ कि भगवान क्या करूं, मूव ऑन करूं कि इसका इंतज़ार करूं। और जब भगवान का मैसेज आपको आ जाए, अगर वो मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं तो मूव ऑन करिए, अगर वो वेट करने के लिए बोल रहे हैं तो वेट करिए और अपनी हीलिंग करिए।
और अगर मूव ऑन करने के लिए भी बताया है तो भी अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट, इतना कॉन्फिडेंट, इतना सक्सेसफुल बनाइए, कोई अच्छा कार्य करिए जिससे कि आपका मन उधर डाइवर्ट हो जाए, आपके डीएम से आप अनकंडीशनल लव करें और बाकी अपने जीवन को अलग डायरेक्शन में, पॉजिटिविटी में, साधना में, सोल पर्पस में लगा दीजिए। भगवान अगर खुश हुए आपके काम से, आपकी डेस्टिनी रही तो आपके ट्विन फ्लेम को आपके पास भेज देंगे। तो अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।